भारतीय संस्कृति पर अपने विचार रखने से पहले आपकी एक शंका का अभी मैं समाधान कर देना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति के पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो हम आपको बता दें कि हमारी युवा शक्ति में मानवीय गुणों के विकास के लिए भारतीय संस्कृति के पठन पाठन की अत्यंत आवश्यकता है। आज का युवा सब कुछ पाकर भी हताश, निराश और संत्रस्त है, और जिसका परिणाम आपको पता ही है, अवसाद और डिप्रेशन का शिकार है। और हमारी संस्कृति तो कहती है आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा देती है। औपनिषदिक वाक्य है सच्चिदानंदोहम, अर्थात सत चित आनंद स्वरूप हूं मैं। तो आइए जानते हैं कैसी है हमारी संस्कृति। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमें अपनी संस्कृति पर भी गर्व होना चाहिए। सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। भारतीय संस्कृति एक ऐसी विश्व संस्कृति है जो मनुष्य बनाने की क्षमता से ओतप्रोत है। वह उच्च स्तरीय विचारणा जिससे व्यक्ति अपने आप में संतोष और उल्लास भरी अंतः स्थिति को प्राप्त कर सुख और शांति से भरा पूरा जीवन जी सके। वह आदर्शवादी क्रिया पद्धति जो सामूहिक जीवन में आत्मीयता, उदारता, सेवा, सहिष्णुता और सहकारिता का वातावरण उत्पन्न करती है, भारतीय संस्कृति के शिक्षण की मूल धारा रही है। धन्य है यह भारत भूमि जिसकी प्रशस्ति के गीत देवता भी गाते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। जब भी भारत भूमि का स्मरण किया जाता है उसे स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। विश्व के अन्य राष्ट्र जब अज्ञानांधकार में निमग्न थे, उस समय वैदिक आर्य संपूर्ण कला कौशलों में पारंगत थे। वैदिक संस्कृति ने विश्व के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाश्चात्य आलोचक विंटरनित्ज के अनुसार यदि हम अपनी संस्कृति के विकास का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि हम भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो हमें भारत जाना चाहिए, जहां भारतीय समुदाय का प्राचीनतम साहित्य सुरक्षित है। और मैथिली शरण गुप्त के अनुसार संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषिभूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। जी हाँ, यदि हम विश्व के संपूर्ण देशों को देखें और जानें कि किस देश का सर्वाधिक उत्कर्ष है, तो ऐसा देश तो हमारा भारतवर्ष ही है। और अन्यत्र भी वे कहते हैं कि मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हमारी प्रत्येक धड़कन में मातृभूमि का वात्सल्य धड़कता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति अथवा वैदिक संस्कृति प्राचीन काल से गौरवपूर्ण तत्वों से अभिमंडित है। इस सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा को समझने के लिए प्राचीन भारत की ओर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि भारतीय साहित्य शास्त्र, ज्ञान विज्ञान, कलाएं, धर्म दर्शन, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसकी स्पष्ट रूपरेखा वैदिक साहित्य में ना मिले। इस प्रकार वैदिक संस्कृति एक ओर जहां प्राचीनतम सिद्ध होती है,
वही पूर्णतम संस्कृति भी। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ वैदिक संस्कृति सर्वप्राचीन है, वही इसकी अन्य विशेषता है निरंतरता की। प्राचीनतम होते हुए भी यह निरंतर है। विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों, अंकों और शून्य का ज्ञान हमने ही विश्व को दिया। मेहरौली का 1500 वर्ष प्राचीन लौह स्तंभ धातु विज्ञान की अद्भुत उपलब्धि है। हमने आयुर्वेद के रूप में अपनी एक विशेष चिकित्सा पद्धति को आविष्कृत किया। आज जब संपूर्ण विश्व एक महामारी से ग्रसित है, वैश्विक महामारी से, तो उस समय भी हमारा आयुर्वेद ही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और योग के अद्भुत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रभावों से हमने ही विश्व को चमत्कृत किया। भारतीय संस्कृति में निरंतर आगे बढ़ने, कर्म करने की प्रेरणा है। सर्वप्राचीन ग्रंथ हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों की व्याख्या स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण हैं। उसमें से एक ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसमें कर्म की महत्ता किस प्रकार बताई गई है और साथ ही चारों युगों को प्रतीकात्मक रूप में बहुत ही सुंदरता के साथ सुंदर विवेचन किया गया है। कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन्स त्रेता भवति कृत संपद्यते चरैवेति। अर्थात सोया हुआ व्यक्ति कलियुग होता है। जो सो रहा है, आलस्य में समय गंवा रहा है, उसको कलियुग की संज्ञा दी गई है। निद्रा त्याग करता हुआ द्वापर, उठकर खड़ा होता हुआ त्रेता है, और चलता हुआ कृत या सतयुग बन जाता है। इसलिए चरैवेति, चरैवेति अर्थात चलते रहो, चलते रहो, निरंतर कर्म करते रहो। चारों युगों को मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं की परिणाम के प्रतीक रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के 40वें अध्याय में भी कर्म की ही महत्ता बताई है। कुर्वन्नेविहि कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि न अन्यथेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए और कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। और आगे भी भगवत गीता में तो कहा ही गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करने पर तेरा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इसलिए अनासक्त भाव से कर्म करने की प्रेरणा हमारे साहित्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। अन्यत्र भी कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में ही, चरन्वयि मधु विन्दति, अर्थात चलता हुआ व्यक्ति निश्चय ही मधु, माधुर्य, सुख, आनंद को प्राप्त करता है। वैदिक ऋषियों ने सर्वदा प्रकृति माता की गोद में क्रीड़ा करने की कामना की है, उसके लालन पालन पोषण में आनंद की, अमृत तत्व की अनुभूति की है। और यही नहीं, प्रकृति के विभिन्न तत्वों में निहित प्रसादनी शक्ति को अपने मन में आविर्भूत होने की भी कामना की है। अथर्ववेद के एक मंत्र में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में 100 वर्षों से भी अधिक जीने, देखने, सुनने, ज्ञानार्जन करने, बढ़ने, पुष्ट होने और आनंदमय जीवन की कितनी कमनीय कामना की गई है। देखिए कितना सुंदर विवेचन है।
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं बुद्ध्ये शरदः शतं रोहेम शरदः शतं। जीवन के विषय में यह भव्य भावना कितनी उत्कृष्ट है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा? क्यों हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है? तो हम आपको बता दें कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और कुछ विद्वान कहते हैं कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत थे और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वैदिक संहिताओं से यह भी विदित होता है कि आर्य जहां रहते थे उस देश को वे सप्त सैंधव कहते थे और बाद में वे अपने देश को ब्रह्मावर्त कहने लगे। यही वह भूभाग है जहां मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। हिंदू शब्द भी महान सिंधु नदी से निकला है और सिंधु प्रदेश प्राचीनतम सभ्यता का विकास स्थल रह चुका है। और जब हम भारतवर्ष के भौगोलिक परिवेश को देखते हैं तो भारतवर्ष के उत्तर में हिमगिरी हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में सिंधु सागर, पूर्व में गंगा सागर जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, पश्चिम में अरावली पर्वत, मध्य में विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियां, पूर्व व पश्चिमी तटों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट, दक्षिण में नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री पर्वत, अन्य छोटे पर्वत, दक्षिण का पठार, वन संपदा और खनिजों के भंडार हैं। और अब जब बात भौगोलिक परिवेश की कर ली तो अब हम भारतीय जन के बारे में आपको बताते हैं। भारतवर्ष के विस्तृत भूभाग में भौगोलिक परिवेश और जलवायु में भिन्नता है। यहाँ बहुत सी जनजातियों ने निवास किया जिनके रहन सहन, खान पान और विचारधारा में भिन्नता थी। कहते हैं हिमालय में शंबर जाति के लोग थे जिनकी नाक चपटी थी और आवाज घोड़े जैसी थी। हिमालय की तराई में गंधर्व और किन्नर थे जो संगीत और नृत्य कला में निपुण थे। पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में यक्ष थे जो वाणिज्य और व्यापार आदि में, विपणन अर्थात व्यापार आदि में अत्यंत कुशल थे। पराक्रमी नागा थे। उड़ीसा और बंगाल में संथाल और अन्य जनजातियां थीं। दक्षिण में असुर और राक्षस जातियां थीं। वे शक्तिशाली थे और पशुपति के उपासक थे। दक्षिण में ही आंध्र, पौंड्र, शबर, पुलिंद, मूतिव जनजातियां थी। वानर, रीक्ष, गीध थे जिन्हें आपको पता ही है कि श्री राम ने, रामायण में आपने पढ़ा होगा, अपने आश्रय में लिया था। हनुमान, बाली, सुग्रीव वीर पराक्रमी वानर जाति के थे। भारत के मध्य क्षेत्र में भील, भिलाला, कोल, विराट, कोरकू, गोंड और अन्य जातियां थीं जो कि आखीटक और कंदमूल फल संग्राहक थी। वैदिक काल में एक ही समाज के जिन लोगों ने वैदिक परंपराओं के अनुरूप उच्च आदर्शों की स्थापना की वे आर्य कहलाए। आर्य कौन थे? जिन्होंने जो वैदिक काल था उस काल में, उस परंपरा में, उसके अनुरूप ही उचित और उच्च आदर्शों को अपनाया, वो आर्य कहलाए। और जिन्होंने इनका विरोध करा और अपनी अलग एक परंपरा चलाई
वे कहलाए अनार्य, और उन्हें ही दस्यु, दास, व्रात्य आदि भी कहा जाता था। संस्कृति, संस्कृति क्या है? अब हम आपको ये बताते हैं कि संस्कृति, इस शब्द को तो हम जानते हैं, परिचित हैं, किंतु हम इसके स्वरूप के बारे में पूरी तरह परिचित नहीं है। तो वो हम आपको बताते हैं कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ ना होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया एक बौद्धिक प्रयास है। तात्पर्य क्या है कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने कोई प्रयास किया और वह संस्कृति बन गई, ऐसा नहीं है। संस्कृति क्या है? जब अनेक व्यक्ति कोई एक बौद्धिक प्रयास करते हैं, वह संस्कृति है। इसलिए किसी राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण अचानक न होकर उस राष्ट्र के निवासियों के जीवन की शताब्दियों की उपलब्धियों का परिणाम होती है। अचानक से संस्कृति नहीं बन जाती। जब एक राष्ट्र के व्यक्ति, उनके जीवन, उन राष्ट्र के निवासियों के जीवन की शताब्दियां लग जाती हैं, शताब्दियों में उन्होंने जो भी उपलब्धि प्राप्त की, वह उपलब्धि कहलाती है संस्कृति। किसी देश की संस्कृति उसकी मानसिक निधि को सूचित करती है। उसकी संपूर्ण जो मानसिक निधि है वह संस्कृति है। यह किसी खास व्यक्ति के पुरुषार्थ का फल नहीं, अपितु असंख्य ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों के भगीरथ प्रयत्न का परिणाम होती है। कितने व्यक्तियों ने कितना प्रयास किया, प्रयत्न किया, और उन सभी की उपलब्धि संस्कृति कहलाई। सभी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार संस्कृति के निर्माण में सहयोग देते हैं। संस्कृति मानव जीवन के उन समस्त तत्वों की समष्टि का नाम है जिनका धर्म और दर्शन से उदय होकर कला, कौशल, समाज और व्यवहार में उसकी परिणति होती है। संवेद, समष्टि, उन जितने भी तत्व हैं, उन मानव जीवन के समस्त तत्वों की समष्टि, संवेद रूप, वह है संस्कृति। अच्छा, संस्कृति शब्द कैसे बना वो भी हम आपको बता देते हैं। संस्कृति, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ? सम, धातु क्री, और प्रत्यय तिन प्रत्यय। तो सम उपसर्ग क्री धातु और सुट का जब आगमन होता है, उसमें तिन प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है संस्कृति, जिसका क्या तात्पर्य है? परिष्कार करके सम्यक रूप से किए हुए कार्य जिनका संबंध मनुष्य के शरीर, प्राण, मन, बुद्धि से है, और जिनके द्वारा मनुष्य के मानवीय गुणों का दर्शन होता है, वह संस्कृति है। मैथ्यू आर्नोल्ड के मत में किसी समाज और राष्ट्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियां ही संस्कृति है, जिनसे संपूर्ण राष्ट्र परिचित होता है। Culture is the acquainting by ourselves with the best that has been known and said in the world. सभ्यता के संबंध में उन्होंने लिखा कि मनुष्य का समाज में मानवीयकरण ही सभ्यता है। Civilization is the humanization of a man in society. और डॉक्टर जॉनसन क्या लिखते हैं कि civilization is the condition of life opposed to barbarian. अर्थात सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। इन दोनों ही परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों और शक्तियों का उपयोग करके जो भौतिक क्षेत्र में प्रगति की, वह सभ्यता है। तो संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर पता चला? संस्कृति क्या है? संस्कृति है मानसिक निधि। सभ्यता क्या है? भौतिक
क्षेत्र में जो प्रगति की है, भौतिक क्षेत्र में मनुष्य ने जितनी प्रगति की, वह कहलाई सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों ही समानांतर से प्रतीत होते हैं और भ्रमवश अनेक व्यक्ति संस्कृति और सभ्यता दोनों को पर्याय ही मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं, किंतु इन दोनों शब्दों में मौलिक अंतर है। सभ्यता मनुष्य की भौतिक विचारधारा की सूचक है और संस्कृति आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र के विकास की सूचक है। तो संस्कृति किसकी सूचक है? आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र के विकास की, जबकि सभ्यता मनुष्य की भौतिक विकास की, भौतिक क्षेत्र में जो प्रगति की वह सभ्यता कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के भौतिक क्षेत्र में की गई उन्नति का नाम ही सभ्यता है। सभ्यता समाज में रहन सहन, वेशभूषा की पर्याय है। डॉक्टर बैजनाथ पुरी ने सभ्यता और संस्कृति के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया है। संस्कृति आभ्यंतर है, सभ्यता बाह्य है। संस्कृति क्या है? आभ्यंतर, आंतरिक, और सभ्यता बाह्य, बाहरी रूप। संस्कृति को अपनाने में देर लगती है, पर सभ्यता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति को व्यक्ति अपनाएगा, उसमें देर लगेगी, क्योंकि शताब्दियों का प्रयास संस्कृति है, और सभ्यता का अनुकरण व्यक्ति सरलता से, आसानी से कर सकता है। संस्कृति का संबंध निश्चय ही धार्मिक विश्वास से है। सभ्यता सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में बंधी हुई है। एक अन्य विद्वान ने भी इन दोनों के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि सभ्यता मनुष्य के मनोविकारों की द्योतक है। सभ्यता क्या है? मनुष्य के मनोविकारों की द्योतक है, और संस्कृति आत्मा के अभ्युत्थान की प्रदर्शिका है। सभ्यता मनुष्य को प्रगतिवाद की ओर ले जाने का संकेत करती है, और संस्कृति उसकी आंतरिक और मानसिक कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायक सिद्ध होती है। सभ्यता मनुष्य को प्रगतिवाद की ओर ले जा रही है, और संस्कृति उसकी आंतरिक और मानसिक कठिनाइयों को काबू कर रही है। तो इस विवेचन के आधार पर हम संस्कृति को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी समाज, देश या राष्ट्र के मानवों के धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप का जो सामंजस्य है, संस्कृति के अंतर्गत सब कुछ आ रहा है। धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कला, तो इन सब का जो सामंजस्य है वह है संस्कृति, और संस्कारों का नाम ही संस्कृति है। संस्कृति मनुष्य को परिष्कृत रूप प्रदान करती है, मनुष्य की अच्छाइयों का निर्देश करती है, मानवीय व्यक्तित्व को सभ्य दिशा प्रदान करती है। इस प्रकार संस्कृति मनुष्य की साधना की सर्वोत्तम परिणति भी कही जा सकती है। तो यहाँ आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है जीवन को पूर्णता के साथ जीने का दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में मनुष्य को आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन करते हुए वह अपने जीवन को पूर्णता के साथ आनंदमय जीवन जीता है। पुरुषार्थ चतुष्टय, सबसे पहले यह स्पष्ट कर दिया जाए कि पुरुषार्थ क्या होते हैं, कितने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पुरुषार्थ चतुष्टय, चतुष्टय अर्थात 4।
कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब पहला है धर्म। तो धर्म क्या है? ध्री धातु से बना है धर्म, जिसका अर्थ है धारण करना। वैशेषिक दर्शन में कहा गया है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात जिससे अभ्युदय एवं निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। तो मनुष्य ने कुछ आचरण के जो नियम बनाए, किसके लिए? हमारे नैतिक मूल्यों, धार्मिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करने के लिए। वह हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि वह आचरण के नियम क्या क्या थे, जिसे हम धर्म के अंतर्गत ही पढ़ाएंगे। तो पहले है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य क्या है? हमारी संस्कृति में कहा गया है, हमारे साहित्य में यत्र तत्र सर्वत्र इतने नैतिक मूल्यों भरे पड़े हैं। आप एक श्लोक उठाइए, एक मंत्र उठाइए। अब देखिए, एक छोटे से श्लोक में बताया गया है कि मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु, अर्थात परदारेषु दूसरे की पत्नी को माता के समान मानना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के डेले के समान समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता, और सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। यदि हम इस संसार के सभी प्राणियों को अपने समान ही समझेंगे और उनके साथ वही व्यवहार करेंगे जो हमें स्वयं के साथ करना पसंद है, तो सोचिए कितने अच्छा नैतिकता, उदारता, कितने अच्छे मानवीय मूल्यों का विकास होगा। ये आपस में नफरत, द्वेष, घृणा, वैमनस्य आदि दुर्गुणों का स्वतः ही नाश होगा। इसी प्रकार धार्मिक मूल्य, तो हमारी संस्कृति में तो जैसे गौ को माता माना गया है, नदियों को माता माना गया है और भूमि माता है। हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अथर्ववेद का यह मंत्र है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है और मैं उस पृथ्वी माता का पुत्र हूं। यदि आज प्रत्येक व्यक्ति यह विचार रखेगा तो वह धरती माँ का दोहन नहीं करेगा, उस पर गंदगी नहीं फैलाएगा। तो ऐसे विचार थे हमारे ऋषियों के, जो अत्यंत प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल से ऋषि जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, भूमि संरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य आत्मज्ञान का दर्शन, अधिधन आत्मज्ञान। तो हमारे उपनिषदों में आत्मज्ञान के बारे में ही बताया है। यदि हमने स्वयं को जान लिया, सच्चिदानंदो हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, जो तू है वही मैं हूँ। यदि हमने स्वयं को पहचान लिया कि हम उस परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है, तो जो गुण उस परमात्मा तत्व में है वही सब गुण आत्मा में भी है। बस भूलोक में आकर यहाँ माया मोह में लिप्त होकर मनुष्य अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है और माया मोह का पर्दा उसे ढक लेता है। दूसरा है अध्यात्मवाद, जो कि मैंने आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत ही बताया कि हमारे यहाँ वेद के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए
फिर आरण्यक लिखे गए और उसके पश्चात उपनिषद लिखे गए। वेद 4 हैं, उन वेदों की व्याख्या स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जिसमें यज्ञ के विधि विधान का वर्णन है। आरण्यक साहित्य वह कहलाया जिसमें हमारे ऋषि मुनि अरण्य में जाकर, एकांत में जाकर उन्होंने अध्ययन मनन चिंतन किया और जिन ग्रंथों को लिखा वे कहलाए आरण्यक। और उसके पश्चात उपनिषद से दर्शन का प्रारंभ तो एक तरीके से आरण्यक से ही हो गया था, और औपनिषदिक काल में तो वह दर्शन चरम अवस्था पर पहुंच गया था। वहां मनुष्य यह चिंतन करने लगा था कि जीव ब्रह्म मृत्यु के पश्चात क्या होता है, यह आत्मा है क्या। तो अभी हम अध्यात्मवाद की बात कर रहे हैं, और ईशावास्योपनिषद जो कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसके प्रथम मंत्र में ही कहा गया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्य स्विद धनम। अर्थात यह संपूर्ण विश्व किससे व्याप्त है? उस ईश्वर से व्याप्त है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, यह संपूर्ण विश्व उस ईश्वर से व्याप्त है। तो यदि हम यह समझेंगे कि प्रत्येक जगह वह परब्रह्म परमात्मा उपस्थित है, तो हम कोई भी गलत कार्य करने से पहले अनेक बार सोचेंगे, भयभीत होंगे, डरेंगे। तो वहां उस मंत्र में आगे कहा गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्यस्विद धनम, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करें, किसी अन्य के धन का लालच न करें। हमें जितना हम पा रहे हैं, हम अपनी आय का 6वां अंश गरीबों को दें, जो जरूरतमंद है उसे दें, और त्याग पूर्वक भोग करें। त्यागमयी संस्कृति रही है हमारी। पर्व एवं उत्सव। अब आपने सोचा कि हमारे यहाँ अनेकों पर्व उत्सव चलते ही रहते हैं, तो इन पर्वों को मनाने का औचित्य क्या है? तो ये पर्व और उत्सव भी आनंद की प्राप्ति के लिए, हमारी संस्कृति की विशेषता रही है आनंद की प्राप्ति। अभी होली आई, दीपावली आ रही है, वसंतोत्सव है। क्या होता है, इस बहाने परिवार के सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, खुशी के पल साथ बिताते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं, और बांटने से वह और अधिक बढ़ती है। तो हमारे यहाँ अनेकों पर्व एवं उत्सव मनाए जाते हैं। शक्ति और ज्ञान का अर्जन। जब अभी हमने आगे बात की पुरुषार्थ चतुष्टय की, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म आपको जैसे कि बताया ही था कि धर्म अर्थात धारण करना, और अर्थ अर्थात हमें धर्मानुसार अर्थोपार्जन करना चाहिए। अर्थ धन, धन का उपार्जन भी धर्मानुसार करना चाहिए। और काम, हमारी कामनाएं, इच्छाएं, यह भी मृग तृष्णा है जो कभी समाप्त नहीं होती, किंतु वह भी धर्मानुसार ही होनी चाहिए। और मोक्ष अर्थात अल्टीमेट ट्रुथ, वह वास्तविक सत्य, वह है मोक्ष। तो जब हम पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करते हैं, तो उसके लिए हमें वह सामर्थ्य भी होनी चाहिए। उस सामर्थ्य के लिए उस शक्ति का अर्जन भी मनुष्य में होना चाहिए। कर्म, कर्मवाद। कर्म के बारे में जैसे कि बताया कि वेदों में, उपनिषदों में सर्वत्र कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। हमें निष्क्रिय बैठे रहकर 100 वर्ष तक जीने की कामना नहीं करनी चाहिए। हमें निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। वो कहा गया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखेन मृगाः।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथ है न ही मनोरथ है, अर्थात उद्यम से ही, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्य हमारे परिश्रम से सिद्ध होते हैं। मनोरथ या केवल कल्पना मात्र, इच्छा मात्र कर देने से कार्य पूर्ण नहीं हो जाते हैं। जैसे कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखेन मृगाः, अर्थात सोते हुए शेर के मुख में मृग अनायास ही प्रवेश नहीं कर जाता। शेर जंगल का राजा है, किंतु फिर भी उसे प्रयास करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वह एक जगह सोता रहेगा और मृग आकर उसके मुख में स्वयं ही उसके भोजन के लिए उसके मुख में गिर जाएगा, तो उसको भी परिश्रम करना ही पड़ता है। तो हमारी संस्कृति में तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उपनिषदों में भी बताया, ईशावास्य उपनिषद में कहा गया कि कुर्वन्नेवि कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है, निष्क्रिय रहकर नहीं, और कर्म में लिप्त भी नहीं होना है। बिना कर्म में लिप्त हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता में तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया है। परमात्मा, आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा हमारी संस्कृति की एक विशेषता है। परमात्मा, आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा, जैसा कि अभी आपको बताया ही था कि वह परब्रह्म परमेश्वर एक ही तत्व है और उसी परमात्म तत्व का एक रूप है आत्मा और एक है परमात्मा। आत्मा जब इस शरीर का त्याग करती है तो वह पुनः उस परमात्म तत्व में विलीन हो जाती है। जो ये मानव शरीर है, जो 84 लाख योनियों के पश्चात प्राप्त होता है, उस मानव शरीर का नाश होता है, इस शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में तो कहा ही गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, और न ही इस आत्मा को वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। आत्मा का कुछ नहीं होता, आत्मा तो सदैव विद्यमान है, रहेगी। यह शरीर कैसे बदलता रहता है, अन्यत्र कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार यह आत्मा भी जब यह शरीर कैसा हो जाता है, निर्जर जर्जर हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो वह इस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः अन्य शरीर में आ जाती है। अच्छा, ये पुनर्जन्म की अवधारणा की क्या जरूरत है? आप बताइए कि हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म की अवधारणा के बारे में जो कहा गया है, तो वो क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि जब मनुष्य यह सोचता है कि उसका पुनः जन्म होना है, तो वह अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। अगर उसे ये लगेगा कि यही जन्म मेरा आखिरी जन्म है और इसके बाद मुझे अन्य जन्म नहीं मिलना, तो वह बुरे कर्म भी करेगा। किंतु इस अवधारणा के कारण कि उसका अन्य जन्म भी होना है, वह सद्कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है कि अगर इस जन्म में उसके साथ बुरा हो रहा है तो उसको लगता है कि शायद ये मेरे पूर्व जन्मों का, पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्म थे जो इस जन्म में कट रहे हैं। क्योंकि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित,
प्रारब्ध और क्रियमाण। तो प्रारब्ध जो हमें है वो पूर्व जन्मों के कर्म थे, वो इकट्ठे हुए, संचित हुए, उनके अनुसार ही ये जो जन्म मिला है। और अगर हमारे इस जन्म में हम अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी फल बुरा मिल रहा है, लेकिन हमें फिर भी हम अच्छा ही करें जिससे हमारा अगला जन्म संवर जाए। तो यह कारण है, यह पुनर्जन्म की अवधारणा का जो हमारी संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। अनीश्वरवाद, हमारे यहाँ जैन, बौद्ध, लोकायत आदि दर्शन हुए हैं जो कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि यह जो जगत है यही सत्य है और ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इसको किसने देखा है। तो ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। अनीश्वरवाद की भी अवधारणा है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। कोई कहता है कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद कि ईश्वर एक है, कोई उसे दो रूप में देख रहा है, जीव और ब्रह्म के रूप में, और कोई कह रहा है कि ईश्वर है ही नहीं, अनीश्वरवाद, ईश्वर की सत्ता को मान ही नहीं रहा। तो यह भी हमारी संस्कृति की एक विशेषता है। भाई, यज्ञमयी और त्यागमयी संस्कृति, तो हमारी संस्कृति प्रारंभ से ही यज्ञमयी रही है, त्यागमयी संस्कृति रही है। हमारे यहाँ पंच यज्ञों का विधान किया गया है, जिसमें यजुर्वेद में तो यज्ञ की ही महत्ता बताई गई है कि यज्ञ करना कितना आवश्यक है, प्रत्येक गृहस्थ के लिए यज्ञ करना कितना आवश्यक है। और इन 5 यज्ञों के बारे में बताया गया है। एक है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ। तो सर्वप्रथम सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्मचर्य जीवन, जैसे कि मनुष्य जीवन को भी 4 आश्रमों में बांटा गया है। 25 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी की, उसके पश्चात गृहस्थाश्रम 50 वर्ष तक, और 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। तो जो प्रथम आश्रम है उसमें मनुष्य जितना वेदाध्ययन आदि करता है, उस वेदाध्ययन आदि के का ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय करता है। संध्योपासना आदि भी मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह संध्योपासना करे, स्वाध्याय करे। देव यज्ञ के अंतर्गत हम देवताओं के लिए अग्निष्टोम यज्ञ आदि किया गया है, वो आहुति दी जाती है। उसके पश्चात आता है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ। भूत अर्थात प्राणी, प्राणी मात्र के प्रति यज्ञ की भावना, जैसे कि हम कौओं को भोजन, चिड़ियों को भोजन, चिड़ियों को दाना डालें, कुत्तों को रोटी डालें, गाय को डालें, तो हमें प्राणी मात्र के लिए कुछ अंश दान करना चाहिए, देना चाहिए, खिलाना चाहिए। अतिथि यज्ञ, अतिथि अर्थात अतिथि अर्थात जो बिना किसी तिथि के उपस्थित हो जाए। तो हमारे साहित्य में तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है। तो हमें जो भी अतिथि हमारे घर आए उसका सत्कार करना चाहिए। और अंतिम है
अतिथि यज्ञ, इसके पश्चात आता है पितृयज्ञ। पितृ अर्थात पितरों को तर्पण आदि देना, श्राद्ध कर्म आदि करना। जो हमारे पूर्वज हैं उन पितरों को तर्पण देते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, वह आता है पितृयज्ञ के अंतर्गत। और एक विशेषता है सहिष्णुता। सहिष्णुता अर्थात हमारी संस्कृति में अनेक धर्मावलंबी, अनेक धर्मों के लोग आए, हमने सभी को सहर्ष स्वीकारा। अगर हम अति प्राचीन काल से लें तो सबसे पहले वैदिक विचारधारा, अवैदिक विचारधारा, और उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लोकायत, इसके पश्चात कितने धर्मावलंबी आए, चीनी आए, अन्य भी अनेक आए, मुगल आए। हमने सबको स्वीकारा, सबसे बहुत कुछ सीखा। समन्वयवाद, अब समन्वयवाद में भी हमारे समन्वयवाद और अनेकता में एकता में एक साथ ही बता देती हूँ कि हमने सभी को स्वीकार कर लिया। समन्वय, जैसे कि कहा गया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। अनेक धर्मावलंबी है, अनेक जातियों के लोग हैं, अनेक बोलियां हैं, ये सब होते हुए भी हम सब एक हैं, हम सबको स्वीकार रहे हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, फूल है अनेक किंतु माला में एक है। एक ही माला में पिरोए हुए अनगिनत फूल है, अनगिनत पुष्प है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो एक श्लोक है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परोवेति गणना, यह मेरा है और यह पराया है। ऐसी गणना तो तुच्छ व्यक्ति करते हैं कि यह मेरा है और यह पराया है। और जो उदार चरित्र के मनुष्य हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात यह संपूर्ण वसुधा ही परिवार है। हम सबको परिवार के समान स्वीकारते हैं, मानते हैं। भेदभाव के भाव हमारे में नहीं है। और अंतिम विशेषता है आशावादिता। भारतीय संस्कृति कभी निराशावादिता की ओर नहीं ले जाती। हमारा दर्शन, हमारा जीवन दर्शन सदैव आशावादिता की शिक्षा देता है। हमें आशावादी होना चाहिए, हमें जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए, नकारात्मक पक्ष को नहीं। और आज के युवाओं में आशावादिता का अभाव होने के कारण ही वे सब कुछ पाते हुए भी इतनी जल्दी अवसादग्रस्त हो जाते हैं। आज यदि हम अखबार उठाते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ है मनुष्य के पास, फिर भी वह सुसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ रहे। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम कैसी थी हमारी संस्कृति, हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया। और भुलाने का परिणाम ही यह है कि आज हम इतने दुखी हैं। और मैं अपनी बात का अंत इकबाल की इन पंक्तियों से करना चाहूंगी कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब भी जहां है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। धन्यवाद।